अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी? ठीक हैं? अच्छा जी, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा उर्दू की एक कहावत से। उर्दू की एक कहावत है कि दाँत अच्छे तो सेहत अच्छी, दाँत अच्छे तो सेहत अच्छी। अच्छा जी, ये कैसे होगा कि अगर आपके दाँत अच्छे होंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी? जी बिल्कुल, अगर आपके मुँह में दाँतों की गिनती पूरी होगी, यानी पूरे दाँत मौजूद होंगे और वो बीमारियों से भी पाक होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तो उससे क्या होगा, आप खाना अच्छे से खा सकेंगे, खाने को अच्छे से चबा सकेंगे और छोटा-छोटा करके उसे अपने पेट में ले जाएँगे, अपने स्टमक के अंदर। और जब छोटा होकर खाना आपके स्टमक में जाएगा तो फिर वो जाकर आपके स्टमक के ऊपर बर्डन क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है? उस पर बोझ नहीं बनेगा, बल्कि आपका आधा खाना आपके मुँह में ही हज़म हो जाएगा, क्योंकि छोटा-छोटा करके आप यही आधा काम यही हो जाएगा आपका। बाकी आधा काम जो रह जाएगा वो आगे स्टमक इजीली कर लेगा। इस तरह आपके हाजमे का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा और हाजमे का निज़ाम दुरुस्त होगा तो उससे एसोसिएटेड जो दूसरे निज़ाम हैं वो बेहतर होंगे और ओवरऑल इस तरह इंसान अपनी सेहत को पालेगा, हेल्दी रहेगा। तो इसी तरह है, दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। अच्छा जी, आज मैं आपको दांतों के कुछ मसाइल के बारे में बताऊंगा। लोगों के काफ़ी मसाइल हैं और लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दांतों की सफाई को लेकर दो दो तरीके बताऊंगा कि दांतों की सफाई एक तो कब कब करनी है और कैसे करनी है। एक तो कब कब करनी है और कैसे करनी है। देखिए जी, ये सबसे पहले है, अगर आपको थोड़ा नज़र आए क्योंकि है छोटी लिखाई, तो डेंटल प्रॉब्लम्स। पहले ये दांतों के मसले होते कौन कौन से हैं, मेन जो है यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले सेंसिटिव टीथ, हसासियत हो जाना, दांत हसास हो जाना आपके। और फिर है बैड ब्रेथ, मुंह से स्मेल आना, बुरा सांस, मुंह से स्मेल आना, बदबू आना। तीसरा है पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं सीवियर इन्फेक्शन ऑफ गम्स। ये मसूड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और थोड़ी सी एडवांस स्टेज हो तो उनमें से पस भी आना शुरू हो जाती है, उसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। फिर है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस कहते हैं माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। ये हल्की सी एक सोजिश होती है किसकी, मसूड़ों की, माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। और आगे है कैलकुलस। कैलकुलस ये यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये तह जम जाती है, ग़िज़ा जम जम के ठहर ठहर के एक वक्त आता है स्टोनी फॉर्म में आ जाती है, पत्थर वाली शक्ल में, उसे कैलकुलस बोलते हैं या टार्टर बोलते हैं, ठीक है। ये कैलकुलस आपको नज़र आ रहा होगा। ये ऐसे ही है जैसे जंग लोहे को खा जाता है, इस तरह ये आपके मसूड़ों को और फिर उसके बाद आपके दांत की जड़ को और उसके बाद थोड़ी एडवांस जाकर ये फिर आपके जिस हड्डी के अंदर दांत लगा हुआ है उसे खाना शुरू कर देता है। खैर, ये कैलकुलस है। और फिर है केरीस। केरीस कहते हैं दांतों को कीड़ा लग जाना। जैसे ये तस्वीर, अभी ये इनिशियल बिगिनिंग है, इनिशियल पॉइंट है, अभी शुरू हो रहा है दांतों को कीड़ा लगना और ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज है। खैर, इन्हें मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा अपने आगे जैसे प्रोसीड करूँगा दूसरे तीसरे लेक्चर में इन दो पॉइंट्स को। अभी मैं आपको जो है दांतों की सफाई कब कब करनी है और कैसे करनी है इससे मुताल्लिक आपको देखिए जी, दांतों की सफाई के वक्त के बारे में दो चीज़ें मेंशन करूंगा आपको। दो चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा कि एक तो रात को सोने से पहले दांतों की सफाई करें और दूसरा सुबह नाश्ते के बाद। नाश्ते के बाद हम गलती कहाँ करते हैं कि सुबह उठे, ब्रश कर लिया, दांत साफ कर लिए, फिर नाश्ता किया, फिर गंदे कर लिए। क्योंकि जब आप नाश्ता करेंगे वो ज़रात जो आपने खाना खाया, थोड़े बहुत उसके ज़रात आपके दांतों में रह जाएंगे और वो पूरा दिन पड़े रहेंगे। इस तरह कीड़े ऑलरेडी मुंह में बैक्टीरिया मौजूद हैं, हर वक्त इस टाइम मेरे मुंह में मौजूद हैं, हर वक्त हर इंसान के मुंह में बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो वो जो खाना दांतों में रह जाएगा वो सब ज़रा कैविटीज़ में रहेगा, वहाँ पर कैविटीज़ उन्हें कैरी कर लेंगी, तो वहाँ पर वो एक बैक्टीरियल कॉलोनी होती है, बैक्टीरिया का घर है वो। फिर वहाँ पे उन्हें खाना मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, उन्हें अपना नंबर, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए उन्हें क्या है, खाना मिल जाएगा। इसी तरह वो फिर उस खाने को भी खाएंगे, फिर आपके दांत को भी खाएंगे, इसी तरह आपके दांतों को कीड़ा लग जाएगा। फिर फर्दर मजीद कॉम्प्लिकेशंस के, फिर इन्फेक्शन कैसे होते हैं और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इसमें यह है कि आपने क्या करना है, जैसे सुबह उठना है, उठते ही पहले आपने जो है कुल्ली कर लेनी है, कुल्ली करके नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद फिर आपने सफाई करनी है दांतों की।
ताकि वो जो आपने खाना खाया थोड़ा बहुत जो भी रह गया आपके मुंह में, दांतों में, या दांतों के दरमियान इंटरडेंटल कैविटीज़ होती हैं, 2 दांतों के दरमियान कैविटीज़ होती हैं जो सामने नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन आगे चल के वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उनके दरमियान फंस जाता है, तो साफ ज़ाहिर है वो अगर वो ठहरा रहेगा वो आपको नुकसान देगा। और इस तरह दूसरा इंपॉर्टेंट टाइम है रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले जो आपने खाना खाया है, या इवन लोगों की आदत होती है रात सोने से पहले वो दूध पीते हैं, तो जो भी खाया या खाना खाया है उसके वही ज़रात जो है फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में रह जाएंगे। और अगर आप रात को सोने से पहले सफाई करके नहीं सोएंगे तो वही बैक्टीरिया का जो घर है यानी कैविटीज़ में वो रहेगा या इंट्राडेंटल रहेगा, तो वो बैक्टीरिया की मज़ीद नशोनुमा होगी, अफजाइश होगी। ठीक है, इस तरह बैक्टीरिया जो है स्ट्रेंथन हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, और इसी तरह वो बढ़ते जाएंगे और एक वक्त आएगा आपके दांत को कीड़ा लगा देंगे और खा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने वक्त के बारे में बताया, 2 इंपॉर्टेंट टाइम्स, कि रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद आपने दांतों की सफाई करनी है। अच्छा जी, अब सफाई करनी कैसे है, ब्रशिंग टेक्निक अब आपको बता रहा हूँ। एक तो कब कब करनी है, अब कैसे करनी है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये मेरे पास एक मॉडल है, ठीक है, दांतों का, बिल्कुल ऐसे आपके भी इसी तरह दांत हो सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, जो कि आज हम सेहत को तरजीह के तौर पर नहीं लेते, और ख़ास तौर पे अपने दांतों की जो है सेहत को तो बिल्कुल ही हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, अहमियत नहीं देते। तो आपने क्या करना है कि जिनके तो दांत हैं बिल्कुल सीधे, टेढ़े नहीं हैं, तो वो तो जो भी पैटर्न, ब्रशिंग टेक्निक आपको बता रहा हूँ, वो तो जो भी पैटर्न यूज़ करें, चाहे वो इस तरह करें सीधा, ठीक है, इस तरह करें, ठीक है, जैसे मर्जी वो करें, जिनके सीधे दांत हैं उनके लिए वो तरीका यूज़फुल है। लेकिन जिनके दांत हैं टेढ़े आगे पीछे, ठीक है, वो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने दोनों पैटर्न यूज़ करने हैं, ख़ास तौर पे ये पैटर्न, क्योंकि जो जिनके दांत होते हैं टेढ़े, तो जो आगे वाले दांत होंगे अगर वो ये वाला पैटर्न यूज़ करेंगे, ये वाला, तो जो दांत होंगे आगे उनकी तो सफाई हो जाएगी, लेकिन जो पीछे हैं उनकी सफाई नहीं होगी। तो उसके लिए जिनके दांत टेढ़े हैं उनके लिए सबसे जो फ्रूटफुल जो एक मेथड है, पैटर्न है, वो ये है कि वो इस तरह एक एक दांत की इस तरह सफाई करनी है। ठीक है, अंदर से यहाँ से। अच्छा, इस जगह पर ये कैलकुलस बहुत ज़्यादा बनता है, वही जो मैं कह रहा था, जंग होता है, जैसे जंग लोहे को खा जाता है, ये मसूड़े को खाता है, फिर दांत की जड़ को खाता है, फिर जिस हड्डी में दांत लगा हुआ है आगे जाकर उसे खाना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे ये ह्यूज होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसमें क्या है, इस जगह पर कोशिश किया करें, ठीक है, यहाँ पर ब्रश किया करें। इसकी एक वजह है, क्या वजह है, एक तो ये आउट ऑफ रीच है, यहाँ हमारी जुबान की भी एक्सेस नहीं होती जैसा कि दाढ़ों की तरफ होती है। तो यहाँ पर अगर कोई खाना ठहर जाएगा, वो क्योंकि कुछ खाना जुबान ही हमारी साफ करती रहती है, दाढ़ों के साथ अंदर वाली साइड जो आपकी होती है, लिंगुअल साइड, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो हमारी जुबान की एक्सेस नहीं होती, इस वजह से भी खाना ठहरता है, यहाँ कैलकुलस बनता है लोगों को ज़्यादातर। मोस्टली व्यूअर्स अगर आप देखेंगे तो, अगर आप जो है मुशाहिदा करें, देखें, तो हो सकता है आपके भी यहाँ पर कैलकुलस लगा हुआ, यानी ग़िज़ा जम के पत्थर वाली शक्ल में आ जाती है, तो ये मोस्टली यहाँ होता है। दूसरा ये आउट ऑफ रीच है, हमारा ब्रश भी यहाँ इजीली नहीं पहुँच सकता। ठीक है, यहाँ तो इजीली हम बाहर कर लेते हैं ब्रश, लेकिन यहाँ सही तरह से नहीं कर सकते अंदर वाली साइड पर, जो लिंगुअल साइड है। तो कोशिश क्या करें, यहाँ पर फोकस किया करें यहाँ। तो खैर, अब मैंने 2 तरीके बताए हैं दांतों की सफाई किस तरह करनी है, पैटर्न्स बताए हैं। जिनके तो सीधे हैं दांत, वो तो चाहे ऐसे भी कर लें, लेकिन ऐसे भी, यानी जो भी पैटर्न वो अडॉप्ट करेंगे उनके लिए वो फ्रूटफुल है। लेकिन जिनके दांत टेढ़े हैं उनके लिए ये पैटर्न उन्हें इतना फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, ये वाला पैटर्न उन्हें ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस तरह इंडिविजुअली एक एक दांत की सफाई हो जाती है। ठीक है, ये तो जी हो गई ब्रशिंग टेक्निक। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम 2 दफ़ा ब्रश भी कर रहे हैं, ठीक है, और हम जो है ब्रश भी कर रहे हैं, और हम जो है माउथ वाश का यूज़ भी कर रहे हैं, और हमारे दांतों में कीड़े भी नहीं लगे हुए, फिर मुंह से स्मेल जो है क्यों नहीं जाती, और हमें ठंडा गर्म भी लगता है, कभी कभी दांत दुखते भी हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी कोई एक वजह नहीं है, उसकी 2 वजूहात बताऊंगा। कि दांतों को, एक तो ये है कि कीड़ा लग गया, इतनी सफाई भी कर रहे हैं फिर भी 4-4, 6-6 दांतों को कीड़े लग गए हैं। एक तो उसकी वजह होती है फैमिलियल, कि आप जितनी केयर कर लें दांतों की, तो अगर ये ख़ानदानी आपका मसला चलता आ रहा है, फैमिलियल एक इशू है, तो वो, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं अपने आबा व अजदाद से, ठीक है, अपने ख़ानदान से, फैमिली से, तो ये फैमिलियल होता है। बाज़ बात हम बहुत केयर करते हैं लेकिन फिर भी दांतों को
कीड़ा लग के रहता है, लेकिन फर्दर उसका भी ट्रीटमेंट है, आगे मैं जैसे ही बढ़ूंगा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी एक तो फैमिलियर है, दूसरी वजह क्या है कि लोग कहते हैं कि भाई सफाई भी कर रहे हैं फिर भी मुंह से स्मेल नहीं जा रही, फिर भी जो है ठंडा गर्म लग रहा है, फिर भी हल्का हल्के दांत दुख रहे हैं, सेंसिटिव हुए पड़े हैं। उसकी वजह ये होती है, अगर आप गौर से देखें, ये दांत हैं, ठीक है, रियल दांत हैं मरीजों के। तो इसमें कैविटीज़ होती हैं दो तरह की। कैविटीज़ कहते हैं वो गहरी जगह जिसमें कोई चीज़ गहरी हो जाए, यानी जो ठहर जाए कोई चीज़, ठीक है। तो कैविटीज़ होती हैं दो तरह की। एक तो होती है ओपन कैविटी, सामने ये देखें, जैसे ये सामने नज़र आ रही है, किसी जैसे मुंह खुलेगा मरीज़ फ़ौरन हमें पता चल जाता है, ये मरीज़ खुद भी उसे डायग्नोज हो जाता है कि भाई ये सामने मुझे कीड़ा लगा हुआ है, कैविटी एक बनी हुई है, जिसे पोल कहते हैं आप अपनी आसान अल्फाज में, ठीक है। तो ये तो सबको समझ आ जाए भाई कैविटी हुई पड़ी है, इसमें साफ ज़रा खाना फंसेगा और वो थोड़े देर जब रह जाएगा उसमें जो है साफ ज़रा स्मेल मुंह में पैदा हो जाएगी, और क्योंकि ये बैक्टीरियल कॉलोनी भी है, यहाँ बैक्टीरिया का ये घर है। फिर दूसरा कि भाई बाज़ औक़ात कुछ लोगों की नहीं होती, जैसे ये वाला दांत है, ये वाला दांत देखें बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों का नहीं होती, सामने नहीं होती, फिर भी वो कहते हैं भाई क्या है, मुंह से स्मेल नहीं जा रही, और जो है दांतों में कभी कभी हल्का हल्का ठंडा भी लगता है और दुखते भी। फिर उसकी वजह ये होती है कि इंट्राडेंटल कैविटीज़ होती हैं, कि दो दांतों के दरमियान, अगर आपको सही से दिखे कि दो दांतों के दरमियान में ऐसे कैविटी होती है, इसे इंट्राडेंटल कैविटी कहते हैं, ठीक है। इधर भी देख लें, इस साइड पर भी देख लें, ठीक है। ये कैविटी ऐसे इंट्राडेंटल कैविटीज़ हुए पड़ी होती हैं। तो इसमें साफ ज़ाहिर है ये सामने तो नज़र नहीं आती, एक्सरे में नज़र आती है, या फर्दर हम इस पर प्रेशर मारते हैं, पानी मारते हैं तो हमें पता चल जाता है, वो हमारे अपने कुछ पैरामीटर्स हैं। तो इसमें यह है कि इंट्राडेंटल बाज़ औक़ात कैविटीज़ होती हैं दांतों के दरमियान, इस तरह पोल हुए होते हैं। तो इसमें साफ ज़ाहिर जब आप खाते हैं कुछ ना कुछ इसके अंदर फंस जाता है, और जब तक वो आप निकालेंगे नहीं तो आपके मुंह से स्मेल नहीं जाएगी, दांत इससे हल्के हल्के दुखते भी हैं, ठंडा गर्म भी लगता है, और फर्दर अगर ये ज़्यादा कैविटीज़ बढ़ेंगी तो वो इन्फेक्शन की तरफ भी वो चीज़ रह सकती है। अच्छा जी, एक तो ब्रश से तो सफाई होगी, किसी हद तक ये ओपन कैविटी की भी हो जाती है, लेकिन जो इंट्राडेंटल कैविटीज़ हैं, दो दांतों के दरमियान जो आपकी कैविटीज़ बनी हुई है, यानी बैक्टीरिया का घर बना हुआ है, उसकी कैसे सफाई होगी, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक होती है, वो होती है, उसे बोलते हैं फ्लॉसिंग। यस, फ्लॉसिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। दांतों की सफाई में सिर्फ ये नहीं है कि आपने ब्रश से साफ कर लिए तो साफ हो गए, दूसरी एक और जो है, एक और पैटर्न, एक और मेथड, वो है फ्लॉसिंग, जिसकी तरफ लोगों को बिल्कुल आगाही जिससे मुतालिक नहीं है, लेकिन मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें यह है कि जब भी आप महसूस करें कि आपके मुंह की स्मेल नहीं जा रही, दो दफ़ा ब्रश करने के बावजूद भी, और कभी कभी दांतों में थोड़ा दर्द भी हो रहा है, ठंडा गर्म भी लग रहा है, ठीक है, सेंसिटिविटी भी फील हो रही है, तो फिर एक तो आप अपने डेंटिस्ट को टच करें, अगर आपको खुद डायग्नोज नहीं हो रहा तो वो आपको बता देंगे। और दूसरा क्या है, आपने डेली बेसिस पे फ्लॉसिंग भी करनी है, एक तो सफाई करनी है सुबह शाम, रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद, और दूसरा फ्लॉसिंग क्या होता है, एक मेडिकेटेड धागा होता है जो अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर्स पर भी अवेलेबल है, और जो है आपके सुपर स्टोर्स पर, ठीक है, वहाँ भी अवेलेबल होता है। मेडिकेटेड मुख्तलिफ फॉर्म्स में है, बस सबसे अच्छी फॉर्म इसकी है हैंडल वाला होता है, वो एंड तक एक्सेस उसकी हो जाती है, एंड तक वो पहुँच जाता है दाढ़ों तक, ठीक है, और उससे फ्लॉसिंग करना भी बहुत आसान होता है। तो मुख्तलिफ उसकी जो है फॉर्म्स हैं, आपको जो सूटेबल लगे, लेकिन वो हैंडल वाला जो है एंड तक वो पहुँच जाता है, वो सबसे अच्छी फॉर्म है। तो इसमें फ्लॉसिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। फ्लॉसिंग क्या है, ये एक मेडिकेटेड धागा होता है, ठीक है, एक ऐसे ख़ास फाइबर का बना होता है, नरम मुलायम होता है, ये आपके मसूड़े को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, और फर्दर जो है दांतों के दरमियान मज़ीद के खला पैदा हो जाए या मज़ीद पोल बढ़ जाए, ठीक है, इस तरफ भी नहीं ले जाता, ठीक है। तो फ्लॉसिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, फ्लॉसिंग लाजमी करें। सिर्फ ये नहीं कि दांतों की सफाई करें, ब्रश भी करें, लेकिन उसके बाद फ्लॉसिंग भी करें। देखिए, बाज़ औक़ात इंट्राडेंटल कैविटीज़ होती हैं, बाज़ औक़ात कैविटीज़ नहीं होती, लेकिन एक गैप होता है, कुदरती नेचुरल आपके दांतों के दरमियान कोई खला होता है, गैप आ जाता है। ये वक्त के साथ साथ भी, उम्र के साथ साथ नीचे से हड्डी का लेवल जो है रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, हड्डी उसका लेवल नीचे लो होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ गैप आ जाता है दांतों के दरमियान। तो वहाँ पर फिर फूड पैकिंग होती है, ग़िज़ा फंसती है, चिकन मटन जो खाएंगे वो वहाँ पर ठहर जाएगा, उसका जो ज़र्रा है। तो जब तक आप उसे नहीं निकालेंगे, आपके मसूड़ा वहाँ से थोड़ा सा फूल भी जाएगा, थोड़ा थोड़ा दर्द भी वहाँ होगा, सेंसिटिविटी भी फील होगी, ठीक है, तो ठंडा गर्म भी लगेगा।
तो खैर वो कैसे निकलेगा फ्लॉसिंग से? वो एक मेडिकेटेड धागा होता है, वो अवेलेबल है हर मेडिकल स्टोर पर, हर सुपर स्टोर पर, वो आप लें और इस तरह इंशाल्लाह आप क्या है अपने दांतों की सफाई अच्छे से यकीनी बना सकेंगे। अब इस लेक्चर में माय वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर, आई विल डिस्कस दी अदर दीज 2 पॉइंट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसका इंतज़ार करना, वो भी ज़रूर देखना है ताकि मालूमात आप तक पूरी पहुंच जाए। अभी जो है मैंने सिर्फ डिस्कस किया है कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स, और इसमें से एक के दांतों की सफाई आपने किस तरह करनी है। ठीक है, दांतों की सफाई के कब कब करनी है, कैसे करनी है, और उसके भी कि कैसे करनी है। एक तो ब्रश से करनी है और दूसरा फ्लॉसिंग करनी है। फ्लॉसिंग क्यों करनी है? क्योंकि बाज़ का इंटरडेंटल कैविटीज़ होती हैं या दो दांतों के दरमियान जो गैप होता है उसमें ग़िज़ा फंस जाती है, तो जब तक नहीं निकालेंगे वो जो है आपको तकलीफ़ में रखेगी, आपको परेशान करके रखेगी। ठीक है जी, जो कुछ बताया है अल्लाह ताला इस पर हमें अमल की तौफीक दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।